चलिए भैया, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन दिया क्या है, 1/5 गुने 5 का आधा है। आधा के बारे में, दुहाई तिहाई के बारे में हमने एक वीडियो में बता दिया था। हालांकि वो वीडियो जो है बहुत ज्यादा वायरल ना होगी, 1500 लोग केवल देख पाए थे, तो हमने कहा लो दूसरे में समझा देते हैं। जैसे इसमें क्या होता है भैया कि 1/5 गुने का 5 का आधा, लेकिन लगभग लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है किसको आधा कैसे करेंगे भैया। तो आप लोग समझो, जैसे कि आधा बोल रहा है तो आधा का मतलब क्या होता है। आधा का मतलब होता है भैया किसी भी संख्या को बटे 2 में कर दो, मतलब 2 भाग में। जैसे हमने आपसे बोला कि 500 रुपए हैं, इसको 1/2 में कर दो, आधा कर दो। कैसे करेंगे आप लोग, 250 रुपए आएगा, 250 250 2 भाग में बढ़ गया ना, तो बिल्कुल उसी बात को जो है आधा बोलते हैं। तो आधे का मतलब क्या होता है, जैसे हमने 500 रुपए को बोला था, इस 500 रुपए को भाग 2 में कर देंगे तो कितना आएगा, 250 रुपए एक लोग का आएगा ना, तो बिल्कुल आएगा भैया। बिल्कुल आधे का मतलब क्या होता है भैया, आधे का मतलब होता है 1/2 हो जाता है। 1/2 का मतलब होता है किसी भी संख्या को हमने 2 भाग में बांट दिया, उसको 1/2 बोलते हैं। तो 1/2 का मतलब आधा होता है। अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ो भैया, तिहाई का मतलब क्या होता है। तिहाई का मतलब होता है भैया, दुहाई का मतलब क्या होता है, जैसे 1/2 में किसी संख्या को बांट देते तो आधा होता है, तो तिहाई का मतलब होता है 1/3। जैसे एक कोई सामान है मेरे पास, अब ये इतना बड़ा सा कोई भी जैसे फल ले लो या केक ले लेते हैं, जैसे एक केक है मेरे पास, ये छोटा सा केक है, अब इसको 3 भागों में बांटना है, 1/3 में करना है, बटे 1 ये हो गया हिस्सा, एक इसका एक ये हो गया केक, और इसको 3 भाग में बांटना है, तो हम इसको बराबर बराबर भाग में बांट देंगे। कैसे बांटेंगे भैया, इसको बिल्कुल इस प्रकार से बांट देंगे, तो इसको कितने भागों में, 3 भागों में बट गया। बिल्कुल समझ गए होंगे आप लोग। तो कोई भी सामान जैसे कि 1/3 करना है, एक ही सामान को हमें 3 भागों में बांट देना है, तो 1/3 कहलाता है। 4 भागों में बांटना भैया तो 1/4 कहलाएगा। 5 भाग में बांटना भैया तो 1/5 कहलाएगा। 2 तिहाई बोलेगा, 2 तिहाई बोलेगा तो कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। समझ पा रहे होंगे आप लोग। चलिए जिनको थोड़ा सा कंफ्यूजन है भैया, वो क्वेश्चन और सवाल के माध्यम से बिल्कुल समझेंगे, बिल्कुल विधिवत तरीके से समझ में आएगा आप लोगों को। चलिए जैसे देखते हैं, यहाँ पर दिया है 1/5 गुने 5 का आधा है। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, पहले पहले इसको 1/5 लिखा है, लिख दो भैया, मल्टीप्लाई का साइन है लगा दो, 5 लिखा है 5 लिख दो, का आधा बोल रहा है। अब का आधा का मतलब क्या होता है भैया, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा एक नजर बोडमास के नियम की तरफ दौड़ाना होगा, बिल्कुल आप लोग समझ पाएंगे। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है वी का मतलब होता है क्या, वेनकुलम। वेनकुलम का मतलब होता है बार होता है भैया, बार। तो सबसे पहले में बार को सॉल्व किया जाता है, उसके बाद क्या होता है BODMAS, वी बोडमास होता है। वी का मतलब वेनकुलम यानी कि बार हो गया, और बी का मतलब होता है छोटा ब्रैकेट, फिर बीच वाला ब्रैकेट जिनको हम मझला ब्रैकेट बोलते हैं, उसके बाद बड़ा वाला ब्रैकेट सॉल्व किया जाएगा। फिर ओ का मतलब ऑफ, हिंदी इंग्लिश में ऑफ रहेगा और हिंदी में का रहेगा, इसका मतलब मल्टीप्लाई यानी कि गुना बोल रहा है। उसके बाद ये सॉल्व किया जाएगा। फिर क्या सॉल्व किया जाएगा भैया, फिर किया जाएगा डिवाइड। डिवाइड का मतलब भाग होता है। उसके बाद एम का मतलब मल्टीप्लाई यानी कि गुना किया जाएगा। फिर ए का मतलब एडिशन यानी कि जोड़ा जाएगा, और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव किया जाएगा। अब ऑफ या का मतलब आप लोग क्या बताए थे भैया कि गुना होता है, तो यहाँ पर का बोला है, इसके मतलब गुना बोल रहा है, गुना लगा दो, लगा दिया। फिर आधा बोला है भैया, आधे का मतलब क्या होता है, 1/2 होता है। 1/2 हमने यहाँ पर कर दिया। अब नियम क्या बोलता है भैया कि यहाँ पर पहले हमें ऑफ या का को हल करना है। ऑफ या का मतलब गुना होता है, और गुना का मतलब भी गुना होता है, मल्टीप्लाई का मतलब भी गुना होता है, लेकिन मल्टीप्लाई यानी कि गुना ना करके पहले हमें ऑफ या का को सॉल्व करना होता है। तो चलिए यहाँ पर पहले हम ऑफ या का को सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पर जो आपको 5 दिख रहा है, ये जब भी साइड में दिखेगा, जैसे यहाँ पर दिया है 2 का और गुने का 5 दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है, ये जो 5 दिख रहा है ये गुने के बगल नहीं है, ये ऊपर 5 लिखा है।
समझे? तो बिल्कुल ये जो 5 है ये ऊपर लिखा है, इसका मतलब ऊपर होता है, और बटे के नीचे हम 1 मान सकते हैं। बिल्कुल 1 मान सकते हैं। अब भैया आप लोग बोलेंगे कि क्यों मान सकते हैं भैया बटे के नीचे 1? तो आप लोग ये समझो मेरे भैया कि बटे का 1 का मतलब क्या होता है? भाग का 1 होता है, यानी कि भाग और गुना में 1 की कोई विशेष वैल्यू नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि 1 से किसी भी संख्या में आप गुना करेंगे तो रिपीट वही संख्या फिर से आ जाएगी, और भाग करेंगे तब भी वही संख्या आ जाएगी। तो बटे के नीचे हम 1 मान सकते हैं। अब कहने का पर्पज यहां पर भी गुना है और यहां पर भी गुना है, लेकिन चलिए नियम के आधार पर चलेंगे हम लोग। तो पहले क्या करेंगे? ऑफ या का वालों को हल करेंगे। तो चलिए कर देते हैं भैया। यहां पर लिखा क्या है? 1 बटे का 5 लिखा है, लिख लो, गुने का साइन लगा दो। उसके बाद क्या करेंगे? अब हम गुना कर देंगे। उसके बाद क्या होता है भैया? जब बटे में संख्या हो, जब संख्या बटे में हो और बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, तो ऊपर ऊपर की संख्या ऊपर से गुना और नीचे नीचे की संख्या नीचे से गुना कर दिया जाता है। तो 5 का 1 गुना करोगे भैया तो क्या आ जाएगा? 5 ही आ जाएगा। और गुने का 2 1 में करोगे तो कितना? 1 आ जाएगा भैया। अब फिर से वही काम करना है कि ऊपर ऊपर की संख्या ऊपर से गुना और नीचे नीचे की संख्या नीचे से गुना कर दिया जाता है। कब कर दिया जाता है भैया? जब जो है बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है और संख्याएं बटे में होती हैं, तो हमें ऊपर की संख्या ऊपर से गुना और नीचे की संख्या नीचे से गुना कर दिया जाता है। लेकिन उससे पहले जो कटने वाली संख्याएं होती हैं उनको हम काट दिया करते हैं। बिल्कुल भैया। तो यहाँ क्या होगा? इस 5 से ये 5 भस्म हो जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, और इस 1 से ये वाला 1 बिल्कुल स्वाहा हो जाएगा। बचेगा क्या? आपके पास 1 बचेगा, और यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 से 1 बार में कटा था और 1 से 1 बार में कटा था। 1 बटे 1 का मतलब क्या होता है भैया? 1 से 1 बार में कट गया, तो लास्ट में आंसर तो 1 ही आएगा। समझ पाए? बिल्कुल। हमें लगता है कि बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगी आप लोगों को। चलिए दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं। दुहाई तिहाई के ऊपर आधा तो आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए जैसे कि थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाएंगे। अभी यहाँ पर दुहाई तिहाई पूछ ले। जैसे कि यहाँ पर क्या पूछ रहा है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन में पूछ क्या रहा भैया। 1 बटे यहाँ पर दे दिया कितना? 1 बटे दे दिया 4 और मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, 12 लिख दिया। का बोला है 1 तिहाई 1, उसके बाद बोला तिहाई क्या होगा? तिहाई क्या होगा? अब इसको आप लोग बताएंगे। कैसे बता पाएंगे? तो बिल्कुल कर पाएंगे भैया। जैसे अभी अभी हमने आपको बताया कि 1/2 का मतलब क्या होता है? 1/2 का मतलब आधा होता है। तो तिहाई का मतलब क्या होगा? 1/3 होगा। समझ गए? बिल्कुल। तो चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाओ। जैसे कि यहाँ पर दिया क्या है, बिल्कुल नियम के आधार पर चलेंगे। 1/4 दिया है, मल्टीप्लाई का साइन और 12 दे दिया है। का बोला है? ऑफ या का मतलब क्या होता है भैया? तो ऑफ या का मतलब गुना होता है। यहाँ पर गुना लगा दो। 1 तिहाई बोला है, 1/3 लिख दो। अब इसको सॉल्व करेंगे। बिल्कुल। तो चलिए इससे पहले अब हमें पहले क्या करना है कि ऑफ या का को सॉल्व करना है। तो ऑफ या का को पहले चलिए सॉल्व कर लो। करने के लिए इसमें सॉल्व करने के लिए क्या बचा भैया? इसको 3 से इस 4 को हम काट देते हैं 4 बार में। 12 को 4 बार में काट देते हैं। 3 चौके 12, 4 बार में कट गया तो बिल्कुल कट गया। अब क्या आ गया भैया? अब आपके पास बचा क्या है? आपके पास बचा है 1/4 बचा है, मल्टीप्लाई का साइन लगा है, और 4 का 1 गुना 4 होता है। अब इस 4 से इस 4 को लपेट दो। आपके पास बचा क्या? आपके पास 1 बचा है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ पाए? 2 कौड़ी का सवाल है भैया। इसको कोई सवाल नहीं कहते हैं, बस केवल कंफ्यूजन होती है। जो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इस वीडियो को बनाने का मकसद था मेरा, यही पर्पस था मेरा, जो कि हमने आपको समझाया कि दुहाई तिहाई का मतलब क्या होता है। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। चौथाई सीख लो भैया कि चौथाई जैसे पूछेगा क्या करेंगे। अभी 1 तिहाई था, अभी चौथाई ये पूछ लिया। थोड़ा सा एक क्वेश्चन और देखेंगे, उसके बाद जो है क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। चलिए जैसे कि अभी यहाँ पर पूछ क्या रहा है? अभी यहाँ पर पूछ रहा है 1/3। 1/3 दे दिया, मल्टीप्लाई का साइन, और फिर से 12 दे दिया भैया। फिर से 12 दे दिया। 12 उसमें लिए थे, चलिए इसको 12 ना लेके 15 18 कुछ भी ले लो भैया। यहाँ पर चलिए 15 ले लेते हैं। 15 ले लिया। अभी क्या होगा? उसके बाद क्या ले लेते हैं? चलिए 2 चौथाई ले लेते हैं। यहाँ पर 2 चौथाई क्या होगा? 2 चौथाई क्या होगा?
चौथाई क्या होगा। अब यहां पर बोला है, अब इसको क्या कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे भैया। आप अपने हिसाब से क्वेश्चन लेकर के एक बार करो, दो बार करो, बिल्कुल कर पाओगे। दुहाई, तिहाई, चौथाई, तीन चौथाई, दो चौथाई, दो तिहाई, दो चौथाई, कुछ भी आपसे पूछेगा आप कर पाएंगे। चलिए जैसे अब इसको क्या करेंगे, चलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ाओ। 1/3 बोला है भैया, जैसे बोला है बिल्कुल वैसे ही कर देंगे हम। कहां तक, जहां तक ये क्वेश्चन दिया है। उसके बाद का बोला है, ऑफ या का मतलब गुना होता है, लगा दो। 2/4 बोला है तो 2/4 लिख देंगे, 2/4 लिख देंगे। अब ऑफ या का को हम पहले सॉल्व करते हैं, तो चलिए पहले कर देते हैं भैया। क्या पहले कैसे कर पाएंगे, तो ये संख्या तो अब कट नहीं पाएगी, तो इसके बटे के नीचे 1 मान के और हम इसको हम गुना कर लेंगे। कैसे करेंगे, 1/3 कर दो, मल्टीप्लाई का साइन है लगा दो भैया। अब गुना कर लो। जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, संख्या बटे में होती है, तो ऊपर ऊपर की संख्या ऊपर से गुना और नीचे नीचे की संख्या नीचे से गुना कर दिया जाता है। इसका 15 का 2 गुना कितना हो जाएगा भैया, 30 हो जाएगा। और 1 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब हमारी संख्या गुणे में आ गई और बटे में। फिर से वही काम, जब संख्या बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, संख्या बटे में होती है, तो ऊपर ऊपर की संख्या ऊपर से गुना और नीचे नीचे की संख्या नीचे से गुना। आप बोलेंगे भैया इतना ज्यादा क्यों बताते थे, आप उसमें भी बताए थे, पिछले वाले क्वेश्चन में भी बताए थे कि ऊपर की संख्या ऊपर से गुना किया जाता है। तो मेरा कहने का पर्पज होता है भैया, बार बार बताएंगे, 100 बार बताएंगे, ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल कंठस्थ हो जाए, कभी ना भूलें आप लोग, बिल्कुल कंफ्यूजन ना रह जाए आप लोगों को। तो चलिए ये गुना करने से पहले अब हमें देखना ये है कि जो कटने वाली संख्याएं होती हैं उनको हम काट दिया करते हैं। चलिए कटेगा तो बिल्कुल कट जाएगा। 3 का 1 गुना 3 और 3 का भैया 10 गुना 30 होता है। अब इस 4 से काट दो, 2 का 4 का 2 गुना जो है 2 का 2 गुना 4 होता है और 2 से ये 5 बार में कट जाएगा। कट गया तो बिल्कुल ये क्या आ गया भैया, 1/1 आ गया। और यहाँ पर क्या बचा है, 5/2 बचा है। कितना बचा है, 5/2 बचा है। और यही हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कितना आ गया भैया, 5/2 आ गया। क्वेश्चन कौन सा था, 1/3 गुने का 15 का 2/4 क्या होगा पूछा था। समझ गए होंगे, तो लगभग लोग मुझे आशा है कि समझ पाए होंगे। और यद्यपि समझ में आ रहा भैया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया भैया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए यद्यपि समझ में आया है आप लोगों को, मेरा पढ़ाना थोड़ा सा भी समझ में आया है, तो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूं, जिसका आंसर भैया आप लोगों को कहां पर देना है, कमेंट बॉक्स में देना है। तो मुझे आशा है भैया कि आप लोग अब कर पाएंगे। मैं क्वेश्चन कोई सा भी पूछूं आपसे, आप क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल भैया दे पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर पूछा क्या भैया, आपसे पूछ लिया है 1/10 दिया है। कितना दिया है, 1/10 दिया है। मल्टीप्लाई का साइन, फिर 20 दिया है, फिर बोला है का एक जो है, एक का 1/3 चौथाई ना लेके सीधा आधा ले लेते हैं। कितना, आधा। आधा क्या है, आधा है। अब आप लोग बताएंगे किसका आधा क्या है, किसका भैया, 1/10 मल्टीप्लाई का साइन 20 का आधा है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएंगे भैया। यद्यपि आपको थोड़ा सा भी समझ में आया है तो मेरे इस क्वेश्चन का आंसर जो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। यद्यपि क्वेश्चन का आंसर कर पाए तो मुझे ऐसा लगेगा कि मेरा बोलना, पढ़ाना, सिखाना, समझाना सब कुछ सफल हो गया, क्योंकि आपके समझ में आ गया। मेरा लक्ष्य क्या होता है, मैं छोटा सा भी कोई भी वीडियो बनाऊं, समझाऊं, समझाने का प्रयास करूं, आपके समझ में आ जाए, सबसे बड़ी सफलता मेरी यही है भैया। इसलिए इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। तो चलिए भैया, इतना ज्यादा समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया भैया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए फिर मिलेंगे किसी अगली टॉपिक पर, किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। जय हिंद।